ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि इस कलिकाल में अपने कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है। बंधुओं, इस कलिकाल में श्रीमद् भागवत का श्रवण और निरंतर श्रवण ही एकमात्र ऐसा साधन है जिससे मानव का कल्याण हो सकता है। निरंतर श्रवण करते रहिए, सुनते रहिए, सत्संग करते रहिए। कलिकाल में तप करने की विधा नहीं है, कलिकाल में बहुत ज्यादा साधन करने की विधा नहीं है, कलिकाल में बहुत ज्यादा यज्ञ करने की भी विधा नहीं है। थोड़े बहुत कभी कभी करो। कलिकाल में एक ही विधा है, कुल क्या? नाम जप करो और कथा सुनो, बस इसी से कल्याण हो जाना है। इससे ज्यादा श्रम करने की आवश्यकता नहीं। सौनकादि ऋषियों ने पूछा, महाराज इस कथा की थोड़ी महिमा हमें बताओ, भागवत की थोड़ी महिमा बताओ। तब सूत जी महाराज बोले, 88,000 सौनकादि ऋषियों से एक बार की बात है, नारद जी महाराज भ्रमण करते हुए बद्रीनाथ पहुंचे और बद्रीनाथ में उनको भगवान के प्रथम अवतार का दर्शन हुआ, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। सनत कुमारों ने नारद जी को देख करके कहा, कथम ब्रह्मन दीन मुखम कुतश्चिंता तुरो भगवान, इतने आप चिंता में क्यों लग रहे हो, क्या बात है? भागवत जी का महात्म्य सुन रहे हैं हम। तब नारद जी महाराज कहते हैं, भगवान मैं पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करके आया, लेकिन मुझे पृथ्वी पर संतुष्टि नहीं हुई। जितनी मैंने प्रशंसा पृथ्वी की सुनी थी उससे उल्टा है सब यहां पर। क्या देखा आपने? बोले, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, उदर भरिणो जीवा बराका कूट भाषिणा, मंदाह सुमंद मतयो मंद भाग्या युपद्रुता, पाखंड निरताः संतो विरक्ताः सपरिग्रह, तरुणी प्रभुता गेहे शालको बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभात, दंपति नाम च कलकनम, आश्रमा यवनैरुद्धास्तीर्थानि सरितस्तथा, देवतायातना नेत्र दृष्टैर्नष्टानि भूरिशः, न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरः, कली दावान लेनाद्य साधनम भस्मताम गतः। अट्टशूला जनपदा शिवशूला द्विजातय, कामिनः केशशूलिन्य संभवंती कलाविह। बहुत कुछ बताया यहां पर। अब आप सोचिए, लगभग 5,000 साल पुरानी घटना है जो हम सुन रहे हैं। 5,000 साल पहले नारद जी ने जो कहा वो आज भी आपको दिखेगा। क्या कह रहे हैं? सत्यम नास्ति। लोग सत्य नहीं बोलते कलयुग में, झूठ बोलते हैं, बात बात पर झूठ बोलते हैं। सत्यम नास्ति। और एक बात सुनिए, संसारी झूठ बोलिए कोई बात नहीं, लोग आजकल भक्ति में झूठ बोलने लग गए हैं। हम इतना भजन करते हैं, इतने बजे उठ जाते हैं, इतना नाम जप करते हैं, हमें ठाकुर जी सपने में बुलाते हैं। हमसे ठाकुर जी ने सपने में ब्याह कर लिया है। क्या क्या लोग बोलते हैं। हमारे पास तो बहुत सारे पत्र आते हैं। ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप कहोगे महाराज जी झूठ नहीं है, सत्य है। ठाकुर जी यदि स्वप्न में कुछ आज्ञा करेंगे भी ना तो किसी को बताने लायक नहीं रहोगे आप। भगवद अनुभव उसी को मानो जो आप किसी से कह ना सको, और जो कह दिया हो तो वो भगवद अनुभव नहीं था। शब्द ही नहीं होंगे बताने को। मीराबाई कहती हैं, पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। मीराबाई से बड़े तो नहीं है हम लोग। पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी। देखो, सब लोग सार्वजनिक रूप से सुन लीजिए। आप लोग मुझसे मिलकर के अगर कहोगे महाराज जी हमको ऐसा अनुभव होता है, हमको ऐसा स्वप्न दिखता है, वहां मैं आपकी सुनूंगा। लेकिन यहां मैं कह सकता हूं, यदि अनुभव किसी को बता पा रहे हो तो वो अनुभव श्रेष्ठ नहीं था। अनुभव बता ही नहीं पाओगे, स्वप्न किसी से कह ही नहीं पाओगे।
पत्तियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। पत्तियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए रे। कलम धरत मेरो कर कांपत है, कलम धरत मेरो कर कांपत है। कलम धरत मेरो कर कांपत है। कलम धरत मेरो कर कांपत है। नैन रहे हैं भराए, ओ नैन रहे हैं भराए। पत्तियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। पत्तियां मैं कैसे लिखूं। अच्छा, मीराबाई का एक स्वभाव था। न जाए। मीराबाई जब ब्याह करके मेवाड़ चली गई और मेवाड़ से वापस मेड़ता आ गई, पति के चले जाने के बाद, ससुर जी के चले जाने के बाद, वहां देवर ननद इन सबके द्वारा बहुत ज्यादा प्रताड़ना करने के बाद जब वापस मेड़ता आ गई, तो मेड़ता में आकर के मीराबाई का एक स्वरूप बन गया। वृंदावन की ओर देखती रहती थी, जिस दिशा में वृंदावन है वहीं देखती रहती थी। किसी ने कहा कि तुम पत्र लिख दो, हम ले जाते हैं अपने साथ। तब मीराबाई ये पद गाती हैं कि मैं पद नहीं लिख पाती, क्यों? कलम धरत मेरो कर कांपत है। और थोड़ा बहुत कुछ लिख भी देती हूं तो इतने आंसू निकलते हैं कि सब बह जाता है। तो वृंदावन जा रहा है कोई, अगर कोई ऐसा कह देता था कि मैं वृंदावन जा रहा हूं, तो मीराबाई उसको उसके नाम से नहीं बुलाती थी, उसको एक ही नाम बोलती थी, क्या? उद्धव। वृंदावन जाने वाला कोई भी हो, मेड़ता मेवाड़ से जो भी वृंदावन जाता था, मीराबाई उसको उद्धव कहती थी। अच्छा, तुम उद्धव हो। 5000 साल पहले कृष्ण का संदेश लेके उद्धव किशोरी जी के पास गए थे। तुम आज के उद्धव हो, मीरा का संदेश लेके कृष्ण के पास जाओगे? तो लिख के दे दो। लिख तो पाती नहीं हूं, तो फिर क्या करें? हमारी विपत उद्धव देख जाते, हमारी विपत उद्धव देख जाके। एक काम कर लो ना। बोले क्या? मैं पत्र तो नहीं लिख पा रही हूं, मेरी जो स्थिति है तुम देख लो, और मेरी जो परिस्थिति है वो तुम देख लो, और कहियो हरि जूस जाए, ओ कहियो हरि जूस जाए। अब देखो कितनी सामान्य बात कि मैं अपनी स्थिति बता नहीं सकती, क्योंकि उसके लिए शब्द नहीं है। जो बता पा रहे हैं इसका मतलब उनकी स्थिति बनी नहीं है। मीराबाई कह रही तुम देख लो, और तुमको जो समझ में आ रहा हो मुझको देख करके वो हरि जी के जाकर के कह देना। हमारी विपत्ति उद्धव तुम देखे, हमारी विपत्ति उद्धव तुम देख। अब कहियो हरि जूस जाए, ओ कहियो हरि जी सो जाए। पत्तियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। पत्तियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। बस एक बात मेरी तरफ से कह देना। क्या?
मैं और तो कुछ ज्यादा नहीं बता सकती, बस एक बात मेरी तरफ से कह देना, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल रहाए हो, चरण कमल रहाए। मेरी स्थिति चाहे जैसी हो, मैं चाहे रो रही हूं, चाहे बिलक रही हूं, चाहे प्राण त्यागने की स्थिति में आ गई हूं, तुमको जो लगता है मेरी परिस्थिति बता देना उनको, लेकिन मेरी तरफ से एक बात कह देना कि चरण कमल की छाया सदा मुझ पर रखें, कभी अपने चरणों से दूर ना रखें। भले ही मुझे रोता बिलकता तड़पता हुआ छोड़ दें, पर सदा उनकी याद में ही रहूं, ऐसी मेरी बात बस एक कह देना। पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए, पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी न जाए। तो फिर हम कैसे बता सकते हैं कि हमें क्या अनुभव होता है? हमारे स्वप्न में, हमारे साक्षात्कार में ठाकुर जी क्या लीला करते हैं, यदि आप ये बता पा रहे हो तो इसका मतलब अनुभव होता नहीं है, ये आपके मन की भ्रांति है, क्योंकि अनुभव होने के बाद बताने लायक रहोगे नहीं। और एक बात बोलूं बंधुओं, जिस वस्तु का प्रचार करने की इच्छा हो जाए, समझ जाना उस वस्तु से प्रेम कम है, और जिस वस्तु को छुपा लिया जाए, गुप्त रखा जाए, समझो कि वो वस्तु बहुत बहुमूल्य है। आजकल भक्ति में प्रचार आ गया है बहुत ज्यादा, नहीं, छुपाइए। हम वो अनुभव बताते हैं अपने कथा में जो आपके चित्त में विश्वास प्रकट करें, सारे अनुभव नहीं बताते यहां से, और नहीं बताने भी नहीं चाहिए। रस बतावे से रस घटे, ये नियम है, और रस छुपावे से रस बढ़े। जितना बचाओगे, जितना छुपाओगे उतना बढ़ेगा, जितना बताओगे उतना घटेगा। इसलिए उसको गोपनीय करो, उसको गुप्त रखो, उसको प्रकट मत कर दो सबके सामने, एकांत में रहो। अरे कुछ तो रखिए अपना, जो केवल आपको पता है और किसी को नहीं पता, जो केवल आपको पता है। सोशल मीडिया के जमाने में सब बताने का मन होता है हमारा। आज फ्रैक्चर हो गया, अभी प्लास्टर लगवा के आए हैं, आज मैंने नींबू पानी बना के पिया, नींबू ऐसे निकाला क्या करना है? इन्फ्लुएंसर्स, ब्लॉगर्स सब बहुत अच्छे होते हैं, अच्छा है, कभी कभी हमको भी दिखते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन कुछ तो ऐसा रखो जो केवल आपको पता हो और किसी को नहीं। अच्छा, आप कहोगे हैं महाराज जी, क्या हमारे अवगुण ये किसी को नहीं पता, ये हमको ही पता है। ये हमको ही पता है कि हम हफ्ता में 3 ही दिन नहाते हैं बाकी के 4 दिन नहाते नहीं हैं, बस पुष्पुस लगा के घूमते हैं कुछ ऐसे प्रेम अनुभव, अब अनुभव होंगे तो गोपनीय रखे जाएंगे ना, होते ही नहीं है। लेकिन अगर होते हैं तो उनको ज्यादा प्रकाशित मत करो। श्री सूरदास जी महाराज, श्री कुम्भनदास जी महाराज, भक्तिमती मीराबाई, सक्कूबाई, जनाबाई, तुकाराम, नामदेव, इनके वो अनुभव हमको पता है जो किसी ने देख लिए हो या इन्होंने थोड़े बहुत। इसके अलावा भी कई अनुभव हुए होंगे जो इन्होंने कभी बताए नहीं। सोचो, जो अनुभव बताए हैं वो इतने अद्भुत हैं, तो जो अनुभव इन्होंने बताए नहीं वो कैसे रहे होंगे। इसलिए थोड़ा गोपनीय रखो, छुपाओ मत बताओ। तो मैं क्या बता रहा था, पृथ्वी कैसी, सत्यम नास्ति, सत्य नहीं बोलते, झूठ बोलते हैं। अच्छा, संसार में झूठ बोले तो ठीक, भक्ति में झूठ बोलते हैं। सत्यम नास्ति, शौचम नास्ति, पवित्रता नहीं है। सत्यम नास्ति, शौचम नास्ति, तपह नास्ति, भजन भी नहीं है।
और भजन है भी तो केवल लोगों को बताने दिखाने के लिए है। सत्यम नास्ति, शौचम नास्ति, तपह नास्ति और दया नास्ति, दया नहीं है, आडंबर है उसका भी। दानम नास्ति, दान भी नहीं करते हैं। किस लिए जी रहे हैं? बोले उदर भरिणो जीवा, केवल पेट भरना है। पूरे दिन केवल एक ही उद्देश्य रहता है हमारा, सुबह उठ करके फिर पेट भर लो, थोड़ी देर कुछ काम करके फिर पेट भर लो, रात में सोने से पहले फिर पेट भर लो। पेट भरने के लिए ही जी रहे हैं हम लोग। उदर भरिणो जीवा। और आगे क्या कहते हैं? मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या युपद्रुता। मंद बुद्धि है हम लोगों की। सब लोग ध्यान से सुनिए, शांति का परिचय देके सुनो। मंद बुद्धि है हम लोगों की। मंद बुद्धि का मतलब क्या है? तंबाकू के ऊपर लिखा रहता है कि मुझे खाने से कैंसर हो जाएगा, फिर भी सबसे ज्यादा खाते हैं लोग। ये मंद बुद्धि नहीं है तो क्या है? अरे भाई, कहीं लिखा है कि डेंजर, मेरा स्पर्श मत करना नहीं तो 440 वोल्ट से चिपका दूंगा, फिर भी आदमी छूने जावे। मंद बुद्धि है कि नहीं है? लेकिन 440 वोल्ट को नहीं छूने जा रहा है, धीमे धीमे जो करंट लग रहा है उसको रोज खा रहे हैं। आज बोलना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन देश की इकोनॉमी किससे चल रही है जिससे मानव मर रहा है? तंबाकू। तंबाकू से चल रही है, मदिरा से चल रही है, मदिरा पान करते हैं। उस पर स्पष्ट, अब मदिरा पीने वाला व्यक्ति 4 लोगों के बीच में आ जाए तो 4 लोग कहां से आ गया? जब पता है कि 4 भी हीन करने वाले तब भी पीता है उसको। ये मंद बुद्धि नहीं है तो क्या है? ये मंद बुद्धि है। तो कलयुग के लोग कैसे हैं? बोले मंद मुक्ति, मंद, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या। बोले अपना भाग्य भी मंद कर देते हैं, सब नष्ट कर ले रहे हैं। और क्या करें? बोले पाखंड निरताः संतो विरक्ताः सपरिग्रह। बोले जितने भी संत जन हैं लगभग सब पाखंड का आश्रय लेकर के चल रहे हैं। भक्ति का मार्ग इसलिए चुन लिया गया है क्योंकि यहां पर पॉपुलैरिटी बहुत आसानी से मिल जाती है। भक्ति का मार्ग इसलिए चुन लिया गया है क्योंकि यहां पर सहज ही लोग आपसे जुड़ जाते हैं। पाखंड, पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। और क्या लिखा है? तरुणी प्रभुता गे है शाल को बुद्धिदायक। इस बात को सुन के कई लोगों को मिर्च लग सकती है। बोले घर में माताजी हैं पर उनकी नहीं चलती। किनकी चलती है? गृहिणी की चलती है, पत्नी की चलती है। तरुणी प्रभुता गे है। घर की प्रभुता कौन किसके हाथ में रहती है? बोले बूढ़ी बड़ी माताजी हैं, वो नहीं, अभी अभी जो बहू आई है उसकी चलेगी। तरुणी प्रभुता गे है। और अगली बात तो बड़ी विचित्र है, शाल को बुद्धिदायक। अपने भैया कुछ कह रहे हैं वो नहीं सुनना है, पर पत्नी के भैया कुछ कहते हैं, अरे तुम्हारी बातें सलाखों पर। पत्नी के भैया ने कहा है, साले साहब कह रहे हैं, इसको कैसे नहीं मानेंगे। एक रोचक कथा सुनाऊं। हमारे जगन्नाथपुरी के पूज्य श्री जीयर स्वामी श्री गणध्वजाचार्य जी गुरुदेव भगवान, हमारे दादा गुरुदेव, उनसे किसी ने पूछा कि जगन्नाथ जी के मंदिर के ध्वज में सूर्य और चंद्र क्यों हैं? तब उन्होंने कहा, बोले सूर्य तो इसलिए क्योंकि सूर्य सबको प्रकाशित करता है और प्रकाश को ध्वजा में रखना चाहिए। जो अंधकार को दूर करे उसको ध्वजा में विराजमान करना चाहिए। बोले चंद्रमा क्यों है? और चंद्रमा भी आप जगन्नाथ जी की ध्वजा जी में देखेंगे पूर्ण चंद्रमा नहीं है, चौथ के चंद्रमा है। तो बोले चंद्रमा क्यों है? तब गुरुजी हंस करके विनोद में बोलते हैं, बोले भगवान के साले साहब हैं। क्यों? लक्ष्मी जी कहां से प्रकट होती हैं? समुद्र से।
और चंद्रमा कहाँ से प्रकट होते हैं? समुद्र से। इस नाते से चंद्रमा जो है ये लक्ष्मी जी के भैया हैं, और इनको भगवान ध्वजा में इसलिए धारण करते हैं, कई बार भक्तों पर कृपा करने के लिए बिन बताए जगन्नाथ जी चले जाते हैं, और जब लौट करके आते हैं तो लक्ष्मी जी थाड़ी रहती हैं गुस्से में, और जैसे ही जगन्नाथ जी पर क्रोध करते हैं तो जगन्नाथ जी अब रीजन बतावें तो और ज्यादा घाटा, ये बतावें कहां गया था, क्यों गया था, तो बहुत ज्यादा, और जल्दी बात कैसे सिमटाई जाए, तो जगन्नाथ जी ऊपर देखते हैं। तो लक्ष्मी जी कहती हैं ऊपर क्या देख रहे हो, नीचे देखो, मैं सामने खड़ी हूं, ऊपर क्या देख रहे हो? बोले आप भी देखो। तो लक्ष्मी जी ऊपर देख, अरे भैया तुम ऊपर बैठे हो। तब जगन्नाथ जी कहते हैं ऐसे कोई जीजा होंगे जो साले को सिर पर बैठाते हो? अरे नहीं, आप तो बड़े सरल हैं, आप तो बड़े प्रेमी हैं, आप जहां जाना चाहें जा सकते हैं, आपसे मुझको कोई बैर नहीं है, मैं तो आपसे बहुत प्रेम करती हूं, इसलिए ठाकुर जी साले साहब को सर पर बैठा के रखते हैं ताकि लक्ष्मी जी शांत रहें। कभी गुस्सा करते हैं ठाकुर जी यूं ही देखते हैं, और कभी ज्यादा गुस्सा हो जाती है तो ठाकुर जी कहते हैं ठीक है, ध्वजा जी में सूर्य ही अकेले बढ़िया है, चंद्रमा को निकाल दे। नहीं 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 नहीं, हम कुछ नहीं कहेंगे, उनको बैठे रहने दो ऊपर। मतलब भ्रातृ प्रेम। एक विनोद में ऐसे महाराज जी सुना रहे थे, तो शाल को बुद्धिदायक, घर में भाई हैं, बड़े भाई हैं, पर उनकी नहीं सुननी है। पत्नी के भैया कहते हैं जीजा जी ऐसा, जो आज्ञा करेंगे। शाल को बुद्धिदायक। और क्या लिखा है? कन्या विक्रयिणो लोभात् दंपती नाम च कलकलम। बोले विवाह शब्द गलत है, कलयुग में जो हो रहा है उसका नाम होना चाहिए कन्या विक्रय। नारद जी महाराज कह रहे हैं, बोले कन्या का विक्रय किया जाता है, हिसाब लगाया जाता है कितने में लोगे हमारी बेटी को। नहीं नहीं, इतना तो कम है, थोड़ा और ज्यादा देना पड़ेगा। क्यों? हमारे बेटा ने डॉक्टरी की हुई है, कम से कम 5 करोड़ का तो पैकेज होना चाहिए। कन्या विक्रयनो लोभात्। कन्या सुंदर है, सुशील है, पढ़ी लिखी है, बुद्धिमान है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी प्रार्थना है जो बीच कथा में जो श्रोताजन आपस में उठ के बातचीत कर रहे हैं वो बैठ जाएं, ऐसे बात ना किया करें। विराज जाए। क्या बता रहा था मैं? कन्या विक्रयण लोभात्। वो पढ़ी लिखी है, सुंदर है, सुशील है, बुद्धिमान है, मेधावी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आई थी तो कितना लेके आई थी, इससे उनका औदा डिसाइड किया जाता है ससुराल में। अब सोचिए, ये आज नहीं, ये 5000 साल पहले नारद जी बता रहे हैं कि कन्या विक्रयिणो लोभात् दंपती नाम च कलकलम। आश्रमाय वनैरुद्धास्तीर्थानि सरस्तथा न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरः। न कोई योगी है, न कोई ज्ञानी है, न कोई सिद्ध है, सब केवल पाखंड में भरे पड़े हैं संसार में। गिनती के कुछ 5-10% लोग हैं जो वास्तविकता में जी रहे हैं, नहीं तो सब पाखंड कर रहे हैं। नारद जी महाराज ऐसा बता रहे हैं। मैं पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करके देखता रहा और मैं मन को बहुत विचलित होता रहा, और मैं बस ये सोचता रहा मैं यहां से कैसे जाऊं, मेरा मन नहीं लग रहा है इस संसार में। बोले तब मैं पूरे विश्व में भ्रमण करता करता कहां पहुंचा? आहा, कि यमुना तटमापन्नम यत्र लीला हरेर्भूत। तब मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा। कहां?
जहां पर हरि ने अपनी मधुर लीला की है, श्री वृंदावन धाम। और वृंदावन में मैंने क्या देखा? वृंदावन में मैंने देखा एक तरुणी, एक युवा कन्या बैठी है और उसकी गोद में 2 वृद्ध लेटे हैं। वो 2 वृद्ध कौन थे और वो तरुणी कन्या कौन थी? बोले कि वो भक्ति महारानी, और उसकी 2 गोद में जो है वो ज्ञान और वैराग्य, उसके पुत्र। भक्ति युवा है और ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हैं। भक्ति सब करते हैं पर ज्ञान और वैराग्य को कोई नहीं पूछता है, इसलिए ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो जाते हैं। तब भक्ति महारानी से नारद जी महाराज कहते हैं, देवी आप कौन हो? आपकी गोद में ये 2 कौन लेटे हैं? बोले ये मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य में भक्ति हूं। नारद जी कहते हैं आप युवा हैं, आपके बालक वृद्ध हैं, ऐसा कैसे? बोले लोगों में भक्ति तो बहुत है पर ज्ञान शून्य भक्ति है, वैराग्य शून्य भक्ति है, इसके कारण। तो बोले ज्ञान और वैराग्य को युवा कैसे किया जाए? तो कहा कि आप जाकर के किसी महापुरुष से पूछिए कि मेरे बालक युवा कैसे होंगे। तब नारद जी महाराज सब जगह पूछते 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 बद्रीनाथ पहुंचे और बद्रिक आश्रम में जाकर के सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों से पूछते हैं कि वहां भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य युवा कैसे होंगे, उनके लिए कोई कारण बताओ। तब सनत कुमारों ने 5 प्रकार के यज्ञ बताए हैं कि द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च ते तु कर्म विसूचका। 5 प्रकार के यज्ञ हैं। सबसे पहला यज्ञ क्या है? ध्यान से सुनो, द्रव्य यज्ञ। ठाकुर जी का श्रृंगार करना, ठाकुर जी की माला जी बनाना, ठाकुर जी के बंगला बनाना, ठाकुर जी के मनोरथ करना, ठाकुर जी की सेवा में द्रव्य का प्रयोग करना, ये द्रव्य यज्ञ है, ये प्रथम यज्ञ है। इससे भी ज्यादा श्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है? बोले तप यज्ञ। एकांत ठाकुर जी के मनोरथ करके अब एकांत में बैठ करके उनको निहारते हुए भजन करना, नाम करना, जप करना, स्मरण करना, ये उससे भी श्रेष्ठ यज्ञ है। उससे भी श्रेष्ठ यज्ञ क्या है? द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ। योग यज्ञ का मतलब क्या है? कथाएं सुनना, सत्संग करना, हरिजनों से मिलने के लिए जाना, उन्हें प्रणाम करना, ये सब योग यज्ञ है। मतलब ठाकुर जी के मनोरथ करना, जप करना, उसके बाद हरिजनों के दर्शन करना, ये योग यज्ञ है। योग का मतलब प्राणायाम भी होता है पर योग का मतलब मिलना भी होता है, हरि भक्तों से, हरिजनों से, हरि वैष्णवों से मिलना। द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ। और चौथा यज्ञ बताया स्वाध्याय यज्ञ, स्वाध्याय करना, स्वयं अध्ययनम, अपने गुरु के द्वारा, आचार्यों के द्वारा बताई गई प्रणाली का स्वयं अध्ययन करना, स्वयं निरध्यासन करना, स्वाध्याय। और इन सब में सबसे बड़ा यज्ञ क्या बताया? बोले ज्ञान यज्ञ, भागवत की कथा सुनना और सुनाना, ये सबसे बड़ा यज्ञ है। हे नारद जी, मेरी दृष्टि में तो भक्ति के दोनों पुत्रों को युवा करने के लिए आपको ज्ञान यज्ञ करना चाहिए। नारद जी महाराज बोले, मैं गीता का पाठ सुना चुका हूं, मैं वेद वेदांत का पाठ उन्हें सुना चुका हूं। गीता पाठ से, वेद वेदांत के पाठ से कोई फर्क नहीं पड़ा तो भागवत जी के पाठ से कैसे हो जाएगा? तो सनत कुमार हंसने लगे। बोले किसी व्यक्ति को भूख लगी हो और वो आम के पेड़ के पास जाकर के सोचे कि आम इतना मीठा, आम इतना रस, संगमम चलभते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विदाय तदोदयते विवेक। जय हो महाराज, बड़ी कृपा। अब आप भागवत की कथा कौन करेंगे ये बता दीजिए। तब आपने बताया, बोले कि जो श्रेष्ठ ज्ञानी हो उससे कथा कराओ। नारद जी ने कहा, अब मैं कहां ढूंढने जाऊंगा, आप ही कथा सुना दीजिए। तब सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने आनंद नाम के वन में आकर के प्रथम कथा सुनाई। जैसे ही भक्ति अपने वृद्ध बालकों के साथ कथा में प्रवेश करती है,
भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। ये कीर्तन सबसे पहले किसने गाया? विश्व प्रसिद्ध कीर्तन है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ये भक्ति और उनके दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य मिलकर के भागवत कथा में प्रवेश करते समय गा रहे हैं। धीरे 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 ज्ञान वैराग्य बिल्कुल युवा हो गए और भक्ति महारानी बड़ी प्रसन्न हो गई। बंधुओं, एक बात सुनिए, सूक्ष्म ज्ञान और सूक्ष्म वैराग्य तो सबके चित्त में होना चाहिए। सूक्ष्म ज्ञान क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, इतना बोध होना ये ज्ञान है। कम से कम नाम जप करते हैं, भजन करते हैं, कथा सुनते हैं तो इतना बोध होना चाहिए कि क्या उचित है और क्या अनुचित है अपने जीवन में, अपनी परिस्थितियों में। इतना ज्ञान सबको होना चाहिए। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, कहां जाना है, कहां नहीं जाना है, कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है, इतना बोध तो होना चाहिए। ये इतना ज्ञान आवश्यक है। अब आजकल के युवा बालक की जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, एक ही बार मिली है, कर लो इसमें फटी जींस पहन के डोलो, उल्टा सीधा खाओ पियो, सारे ऊधम मचा लो जीवन के, जितने करने सब कर लो इसी जीवन में। हवाई जहाज से कूद पड़ो, जितने पीले पानी हैं दुनिया में सबको पी पी करके देख लो कैसा स्वाद है उनका। इस वाले जानवर को भी खा के देखो, इसको भी खा के देखो, मजा आएगा, देखते हैं इसका स्वाद। अरे क्या ये कोई विवेक है? इतना बोध होना कि जीवन कैसे जीना है। ये मैं 2 दिन से आगरा में भी एक ही बात कहता आया, वो बात यहां भी कहूंगा। इस संसार से एग्जिट लेने का एक ही गेट है, मानव शरीर। इसके अलावा और किसी भी योनि से आप संसार से बाहर नहीं निकल सकते। अन्य किसी योनि में जाओगे तो 84 लाख में घूमना ही पड़ेगा। 84 लाख छोटी संख्या नहीं है। सोचिए, अभी तो हम मानव देह में हैं, मानव मां के गर्भ में आए होंगे। छिपकली के गर्भ में जब हम गए होंगे वो तो कुछ भी खा जाती है, कहीं भी गिर जाती है। बालक को कितनी पीड़ा होती होगी गर्भ में। कबूतर हैं, कुत्ता है, सुगर हैं, इन लोगों के गर्भ में जब हम जाते होंगे तो यहाँ की माताएं, कई जानवर तो ऐसे होते हैं जन्म लेते ही बालक को ही खा जाते हैं। 84 लाख में और कोई भी एग्जिट गेट नहीं है, केवल एक एग्जिट गेट है, वो है मानव शरीर। और इस शरीर को भी केवल हमने भोगने में लगा दिया। अच्छा खाओ, अच्छा पियो, ये भी खा के देखो, ये भी पहन के देखो, ऐसा भी करके देखो, इसके साथ भी प्रेम कर लो, उसके साथ भी प्रेम कर लो, सबसे प्रेम कर लो, बहुत सारे संबंध बना लो, इसके साथ छल कर दो, इसके साथ कपट कर दो, इसके साथ बुरा कर दो, इसकी निंदा करो। तो एग्जिट गेट बंद नहीं हुआ, आपने चौक कर दिया, ताला लगा दिया, सील और लगा दिया, अब नहीं निकल पाओगे। क्योंकि इस जन्म में जो आपने कर लिया उस सब का जो वो बना है, उसका जो हिसाब बना है, उसको भोगने के लिए फिर 84 लाख में जाना पड़ेगा। इसलिए दिन बहुत कम है हमारे पास, समय बहुत कम है। आपस में लड़ना, झगड़ना, कपट करना, छल करना, द्वेष करना, ईर्ष्या करना, अभक्ष खाना, इन सब में समय व्यर्थ मत कीजिए। पुरुषोत्तम मास में वृंदावन आए हो, आज ही संकल्प लेके जाइए कि इस संसार से निकास का एक ही द्वार मानव देह है, और एक ही तरीके से उस निकास द्वार की चाबी एक ही है। क्या? हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। इस शरीर रूपी एग्जिट गेट की, निकास द्वार की एक ही चाबी है,
और वो क्या, हरि का नाम। उस हरि का नाम, जैसे कहते हैं ना कि एक चाबी के गुच्छे में बहुत सारी चाबी है, एक एक करके लगा के देखते रहो, किसी से तो खुलेगा, किसी से तो खुलेगा। ऐसी हर दिन जप करते रहो, जप करते रहो, जप करते रहो। किसी दिन वो एग्जिट गेट खुलेगा, और जैसे ही इसका निकास द्वार खुलेगा, प्रिया प्रियतम सामने ही खड़े मिलेंगे। आहा, सामने ही मिलेंगे। हमारे वृंदावन में कहते हैं, आन मिलो परिवार आपन्यों, आन मिलो परिवार आपन्यों, सखी समाज मिलायो, सखी समाज मिलायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य